मेरी बच्चियों, ये जो जन्म मिला है, ये तो चोला न भी मिले तो भी गाय तो खाता ही है, भैंस भी खाता है। भले हम कुछ खाते हैं, वो कुछ खाता है, वस्तु में फर्क हो सकता है, लेकिन चर्या एक ही है ना। लेकिन हलवा दे के भी गाय को बोलो राम बोल, तो क्या राम बोल पाएगा हलवा खा के भी? नहीं भगवान। मनुष्य भूखा हो के भी भजन कर सकता है। मनुष्य जन्म का सबसे दुर्लभ लाभ है कि हम मनुष्य हैं। जय जय गुरुदेव। जन्म के शुरुआत से अंत तक जिसके हृदय में प्रभु का एहसास होता हो, प्रभु नाम लेने की इच्छा होती हो, वो जन्म सफल जन्म है। जय जय गुरुदेव। कोशिश यही रखना। देखो, ठोकर लगता है ना, हम लोगों को ठोकर लगता है तो तुरंत हम ठोकर लगते ही कहते हैं हे भगवान। क्या कहते हैं? हे भगवान। भगवान को कहो कि ठोकर लगने के बाद नहीं, ठोकर लगने के पहले ही आपका नाम निकल जाए ताकि ठोकर न लगे। जय जय गुरुदेव। ठोकर लगने के बाद क्या बोले? हे भगवान। पहले ही जो भगवान को बुला ले उसको काहे का ठोकर लगे मारा। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। देखो, रोज देखता हूँ उस बैरिकेड के पीछे धूप में हजारों लोग बाहर इस तरफ उस तरफ बैठे रहते हैं। उनकी भावना है कि कुछ संत वाणी मेरे कान में पड़ जाए। बहुत अच्छा है बेटा, मालपुआ अगर मुंह में गिरेगा 2.5 घंटे में मल बन जाएगा। प्रभु का नाम कान में गिरेगा तो इसी जन्म में जन्म सफल हो जाएगा। बोलो दयालु गुरुदेव की जय हो। कितनी भी अच्छी वस्तु मुंह में डालो महाराज, क्या हो जाएगा? डालते समय उसका नाम है मालपुआ, घेवर, पूड़ी, जलेबी, जामुन। उतरने के बाद बोल सकते हो कि जामुन है? नहीं भगवान। क्या है? हंसते हैं सब। क्या है? क्या है? हाँ? लेकिन एक अच्छी बात अगर कान में पड़ गई तो वो अच्छी बात अंदर जाके आपके जीवन को ही बदल के सार्थक कर सकती है। जय जय गुरुदेव। इधर जाने वाला शायद मल बन जाए, इधर अगर सही चीज चले गया ना, मैं मनुष्य हूं ये समझ आ जाएगा आपको। जय जय गुरुदेव। मनुष्य चोला काफी नहीं है, मनुष्य चोले में मनुष्य हूं ये एहसास काफी है। कल मैंने कहा व्यसन छोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों को। कल कई लोगों ने हाथ उठाया कि हम व्यसन छोड़ देंगे। कौन कौन हाथ उठाया था कल? वो सब वापस हाथ उठाओ, क्योंकि मैं जाने के पहले आप सबको सही करके जाना चाहता हूँ। मनुष्य जन्म अनमोल है। हाथ दुखता है, इनको हाथ उठाने में भी हाथ दुखता है, ऐसे ढीले लोग। बहने आपको क्या व्यसन है क्या? क्यों हाथ उठाई? मैंने देखा नीमच में ऐसे घूंघट निकाल के अंदर से सिगरेट पी रही है बहने, हंसती है। हंसने में बहने आगे। अच्छा है, मैं तो चाहता भी हूं कि आपके जीवन में सदा हंसी खुशी बनी रहे। मैं तो चाहता ही यही तो हूं। जय जय गुरुदेव। बचपन तेरा ये बीत गया है। किन किन का बचपन बीत चुका है वो सब हाथ ऊंचा करो। बीत जाएगी ऐसे जवानी, आएगा जब एक दिन बूढ़ापा, चलते चलते तू गिरने लगेगा। वो दिन आने से पहले सत्संग तू कर ले। ओ दिन आने से पहले सत्संग तू कर ले। तीर जाएगा तू देर करता नहीं।
जाती है, तू देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मेरी बच्चियां बहुत खुश हो रही थी। 9 दिन सबसे बड़ा घर में बड़ा जंजाल समाप्त हो गया था कि नहीं बहनों? हाँ, सब जंजाल समाप्त। कल से जंजाल चालू। अभी देखो, कल कोई आपको ताली बजाने बोलने वाला है नहीं, ये ध्यान रख लेना। कल कोई बोलेगा ही नहीं। बस पीछे वाले थोड़े ढीले रहते हैं, वो ढीले लोग हैं, पीछे ढीले बैठते हैं, आगे होशियार। देखो, पीछे भी होशियार है, आगे भी होशियार है। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, प्रभु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछुड़ना बाबा। कई लोग आके सुबह से कह रहे हैं गुरु महाराज जाइए मत, गुरु महाराज जाना नहीं, हमारा गांव छोड़ के जाना नहीं। लाइन लगी है सुबह से ये बोलने के लिए, लेकिन महाराज संत और नदी तो बहती ही अच्छी है, और वो बहती रहेगी तो साफ रहेगी, नहीं तो माया मोह संत को और मिट्टी और कीचड़ नदी को लग जाएगी। इसलिए दोनों को बहती रहना चाहिए। सुबह से हजारों लोग आ रहे हैं रोते रोते कि महाराज जी जाना मत, आप जाना मत, यही रहना। संत नहीं रहे तो क्या महाराज? देखो, संसार में शरीर की आवश्यकता है, संतों में शरीर की नहीं, उनकी वाणी की आवश्यकता। मैं जाऊंगा लेकिन मेरे शब्दों को याद में रखना। कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले लिया है? अरे मेरे बच्चों, इतने चेले मेरे सब गुरु दीक्षा लेके एकदम फिट हुए हैं। और अच्छा है, गुरु के चरण में रहोगे, गुरु नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैच करोगे। गुरु नाल, गुरु के संग रहोगे तो सद्ज्ञान, संस्कार, योग्यता। क्योंकि हम में गलती समझ नहीं आती। इंसान को एक चिंता है महाराज, मैं आपको बता दूं, इंसान दुनिया क्या बोलेगी ये चिंता में ही दुखी होता रहता है कि नहीं? जी भगवान। दुनिया क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोल देंगे, इसी चिंता में तो जीवन जाता है महाराज। बताइए, दुनिया क्या बोलेगी ये चिंता सबको है या नहीं महाराज? दुनिया मेरे बारे में क्या बोल देगी? आपको बता दूं, मरते समय आपको एहसास होगा कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ना किसी ने कुछ चिंता किया ही नहीं हमारा। हम ही हमारे चिंता करते रह गए, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी। एक बहुत पैसा वाला आदमी था, लेकिन उसका आदत था कि खुले में सोच जाए। पैसा वाला था। कई ऐसे हैं, देखो, सोच जाने में भी तरह तरह के नाटक हैं। आप ही देखो, कई लोग भर पेट पानी पिएंगे तभी उनको सोच लगेगा। ऐसे कोई है क्या जिनको पानी पीने के बाद ही सोच लगता है? ये एक टाइप। कई लोगों को धुआं काढ़े तो ही सोच लगे। सुबह सुबह वो लोटा नहीं ढूंढेगा, बीड़ी ढूंढेगा। हाँ, धुआं काढ़े तो ही पेट साफ हो। कई लोगों को तंबाकू डाल के फिर सोच लगता है। ये सब देखो कैसी कैसी आदत। प्राकृतिक चीज है, जो पेट में डाला और पीछे खड्डा है तो निकलना ही चाहिए ना महाराज। इसमें ताली बजाए, कितने अच्छे लोग हमारे। देखो, अब आगे से खड्डा है, पीछे से खड्डा है, तो इधर से गया तो उधर से निकलना चाहिए ना। हमने प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ लिया है।
समय पर सोते नहीं हैं, रात में 1-2 बजे तक पड़े रहते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप में। एक औरत आ गई नीमच में परसों मेरे पास, बोलती है प्रभु जब से आप आए हो मेरा पति ज्ञानी होता जा रहा है, उसमें अलग ही तेज आ रहा है। अरे पूरी तो सुनो मेरी बोगी बहनों, पूरी तो सुनो। मैंने कहा अलग ही तेज आ रहा है, अलग ही प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं आज ठंड के दिन है ना अभी, तो अच्छा ओढ़ के सोता है। मैं भी पास में रहती हूँ, देखती हूँ वो काला कंबल ओढ़ के सोता है तो भी अंदर से प्रकाश प्रकाश दिखाई दे रहा है, अलग ही प्रकाश आ रहा है। मैंने कहा सावधान रहना, ये तेज का प्रकाश नहीं है, मोबाइल का लाइट का प्रकाश है, किसी औरत से बात कर रहा है, सावधान रहना, पहले ही ध्यान रखना इससे। इतना मोबाइल का संचारण चल रहा है महाराज। हाँ, दूसरे ही टाइप के प्रकाश आने लगते हैं सब जीवन में। तो देखो किसी को चल चल के सोच आता है, सुबह उठेगा खूब इधर उधर घुमा फेरी करें, बाद में ही पेट में कुछ सिग्नल लगने लगे। जब तक तो टावर बिल्कुल बंद है कि नहीं? बहने हाँ हाँ करती है, चलती होगी सुबह उठ के, हाँ हाँ हूँ करती है। देखो आपका शरीर निरोगी है ये कैसे मालूम पड़ेगा? आप शौचालय में बैठो उसी समय बराबर से पेट साफ हो जाए, इससे बढ़िया निरोगी काया संसार में, ये निरोगिता का लक्षण है। जय जय ये गुरुदेव। क्या लक्षण है? निरोगिता का एक ही लक्षण है, पेट साफ होना। पेट साफ जिनके बराबर होते हैं कभी घुटने के दर्द आते नहीं जिंदगी में, ध्यान रखना। जिनको भी घुटने के दर्द आते हैं, मल नीचे टिकने के कारण पैर पर जोर पड़ता है, धीरे धीरे घुटने घिसने लगते हैं। दूसरा, खड़े खड़े पानी पीने से, खड़ा खड़ा पानी, कौन कौन खड़े खड़े पानी पीते हैं? आजकल तो खड़े खड़े खाते भी हैं ये दुकानों में, उसका नाम भी रखा, क्या है ये खड़ा खड़ा खाने का? हाँ, बुफे। बुफे बुफे के बफेट है, कुछ भी बोल लो, बुफे बोलो, बप्पे बोलो, भूतनी बोलो। हाँ, उधर जाके खड़े हो जाएं। ये शादियों में देखो बड़ा अरबोपति है, खाना रखा है, केसरी अबर पिकल्ला कंदरबड़ी पे डाई मुर्दी बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाटा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी गुजिया पापड़ो वड़ी राबड़ी साग सांगरी को अनानस पनाने अनार दरिया केला सेब पपीता चिको संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा ले वो जीमु छूटने आचमन करने तोड़ो सहारा मिले वो सौंपी इलायची हाजिर करती साग मिश्री दती तोड़ो नागरियो पान चबाओ, इतना आइटम शादी में रखा है, लेकिन खड़े खड़े ही खाना। अरबोपति को भी देख रहा हूँ उस लाइन में खड़े हैं शादी में, नंबर लगे कब रसमलाई मिले। अरे सेठ तेरे घर में ही बहुत खाना है, शादी में जाता है तो खाने मत जा, जिनकी शादी हो रही है उनको आशीर्वाद देने जा, उनका भी कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। कौन किसी नए शादी वालों का आशीर्वाद देने जा रहे हो? आप में कौन आशीर्वाद दे के आए? पानी पूरी बना है क्या? हाँ, जलेबी ठंडी हो गई है ना? हाँ बोलो। आपको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि आप खा के खाया हुआ बिल 201 101 दक्षिणा में दे के आओ कवर में, इसलिए नहीं बुलाया जाता। शादियों को सामाजिक कर्म इसलिए किया गया, शादी करने वाले दोनों दंपति जवान हैं, छोटे हैं, ना समझ हैं, कोई बड़ों के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी फलित हो जाए, इसलिए सामाजिक कर्म है विवाह। इसलिए नहीं है कि आप जाके उधर थाली पकड़ने जाओ। आज से किसी भी शादी में जाओ, आप अपना फर्ज मानना, ये फर्ज नहीं कि रिसेप्शन में दूल्हे के साथ खड़े होके फोटो खींचे। आई एम विथ। हाँ, तो आपका कर्म है, किसी भी जगह जाओ तो उस जगह के अनुरूप। पहले दिन भी बोला कि मरगतों में घर में जाओ तो मजाक मत किया करो, हंसिया मत किया करो, क्योंकि उस शरीर से जो आत्मा निकली है वो वहीं घूमती है, वो देखती है कि ये लोग मेरा शरीर मरा पड़ा है ना, उधर आके मजाक कर रहे हैं, तो उस पर क्रोधित होती है ना, श्राप देती है वो आत्मा। किसी भी मरगत घर में जाके चाय पीना, मजाक करना, मस्ती करना नहीं, और शादी में जाके बगैर आशीर्वाद दिए आना नहीं, ये दो चीज सदा ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। किसी भी शादी में जाएं वो दंपति को आशीर्वाद देना,
ताकि शायद आप में कोई ग्रह दशा अच्छी हो, आपका हाथ उठाने का अच्छा मुहूर्त हो और उस तरंग से उनका जीवन सफल हो जाए। आज देखो कितने घर टूट रहे हैं, आधे तो शादी हुए डाइवर्स हो रहे हैं आजकल नए जमाने में, देख रहे हो ना आप लोग। लड़की को जीन्स पैंट ही पहनना है, क्या पहनना है? जींस पैंट। हाँ, टी शर्ट ही पहनना है, घर में ऐसे ही पहना के रखा। अब कहाँ ससुराल में साड़ी पहनेगी? फिर बोलती है मेरे से ये सब जमता नहीं है, मैं घर आती हूँ। माँ बाप भी कहते हैं आजा हम देख लेंगे। अरे तुम क्या देखोगे, तुम तो माँ बाप हो। एक कन्या के लिए तो पति चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। तुम क्या रख लोगे उसको? कन्या के लिए कौन चाहिए? पति। तो माँ बाप क्या करेंगे उधर बीच में? इसलिए माँ बापों को ज्यादा पक्ष नहीं लाए। इतनी माएँ हैं ना, शादी होके गई बेटी, सबसे दुष्ट चीज आया है। मैं बोलता हूं, किसके पास भारी मोबाइल है? 3 बार सिर पर घुमा के नदी में फेंक दो, आज ही तुम्हारे सब पीड़ा मुक्त। जय जय गुरुदेव। आज ही खत्म पीड़ा। 7.5 की शनि क्या छूटे, तेल का दिया लगा के मोबाइल फेंक के देखो, शनि छूटे न पीड़ा ही फूटे। जय जय गुरुदेव। सब पीड़ा इससे आती है। ससुराल गई है बेटी, वो जो भी करती होगी, इधर से रोज 9 फोन करे, माँ क्या कर रही है? रसोई कर रही हूँ। क्या अभी तो गई है ना, इतने में रसोई कर रही है? तेरी सासू नहीं कर सकती जो अभी तेरे को चूल्हे में झोंक दी? अभी गई है तो सब करेगी। क्या बैठ के आरती उतारने के लिए ले गए हैं? उधर सब करने के लिए ही ले गए। तू बीच में गच गच क्यों करती है? जय जय गुरुदेव। तू साथ बैठेगी तो उनका घर जुड़ेगा। घर तोड़ने वाली यही है। कौन? लड़की की मम्मी। कौन? लड़की की मम्मी। हाँ, लड़की की मम्मी। ये इजिप्ट में जो मम्मियाँ होती है ना, जो 5000 साल से मुर्दे बने पड़ी हुई है, उसमें कुछ मम्मियाँ यहाँ गई है धरती में। अपने बच्चियों की जिंदगी सुखी देखना चाहती हो तो वो ससुराल में क्या क्या कर रही है उसमें अपना सिर मत डालो। उनको उनकी जिंदगी जीने दो, वो सुखी जिएंगे, तभी कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। कितनों की बेटी घर में आके बैठी हुई है, यहाँ भी है ऐसे। उनकी बेटियां घर में आके बैठी है, बोलती है कि मेरी बेटी घर में तू ही उसका कारण है। अगर तेरे मुंह में ताला लग जाए तो उसके ससुराल में ताला लगना बंद हो जाए। जय जय गुरुदेव। 9 दिन तक हमने खूब भक्ति किया, खूब आशीर्वाद सबने लिया। किस किस ने आशीर्वाद लिया? सभी ने गुरुदेव। सभी ने सदगुरु भगवान। बसंत भी गई, जहां भी जाएगा मेरे बच्चों। आप चिंता मत करना कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, कि आपका दुख पूछ नहीं रहा हूं। सूर्य की रोशनी में बैठना ही काफी है। प्रकाश आएगा तो शरीर में बल आएगा। आप तो संतों की कथा पूजा में जाके श्रद्धा से बैठो। जो बसंत विजय के दरबार में आया, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। देखो आपको ही मैं पूछता हूँ, जो बिन बोले, बिन मुझसे बात किए, बिन मिले भी आराम महसूस कर रहे हो, वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो ए सचिन उठ रहे, देख उनको देख। हाँ, कब तक नीचे बैठा रहेगा? ऐसे ही नीचे ही बैठ जाएगा तू। अब देखो महाराज, आप सब मुझसे मिले क्या? नहीं मिले। बात किया? नहीं किए। फोन नंबर है तेरा, ट्रांसफर हुआ अपना? नहीं हुए। तो क्या हुआ? शक्ति ट्रांसफर हो गया महाराज। जय जय गुरुदेव। बिन मिले, बिन बोले, किन किन को आराम महसूस हो रहा है, ये मैंने पूछा। हाँ, तो जब भी मैं कहीं भी जाऊं, आप सब मेरे पास आया करो, समय पर भक्ति किया करो, महसूस होगा। जय जय गुरुदेव। और आज जो होगा कभी ना हुआ, ऐसे होने वाला है। जी भगवान। देखो, एक साधक किस लिए साधना करता है? एक कंवारा लड़का एक लड़की के पीछे पड़ता है, एक भूखा आदमी जैसे भोजन के पीछे पड़ता है, एक लोभी जैसे धन के पीछे पड़ता है। जो प्रभु के पीछे पड़ता है उसको साधक कहते हैं। जय जय गुरुदेव। किसको साधक कहते हैं? जो प्रभु के पीछे पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो धन के पीछे पड़ा उसको धन मिलेगा। जरूरी है क्या? जो लड़की के पीछे पड़ा उसको लड़की मिलेगी, जरूरी है? हाँ, नहीं। कई बोल रहे मिली नहीं महाराज, क्या करूं? हाँ,
अब जरूरी नहीं कि महाराज साधना करें तो सिद्धि मिलेगी। हर चीज मिलना, कितना भी शरीर पर तेल लगा लो अच्छे से, फिर मट्टी में गुड़ो, जितना कन चिपकना लिखा है उतना ही चिपकने वाला है, गुड़ता रहे तो। जय जय गुरुदेव। इसलिए महाराज बड़े बड़े साधक जो हिमालय में जाके विंध्याचल काशी में साधना करते हैं, निराश लौटते हैं, उनकी साधना सिद्ध नहीं होती। लेकिन आज आप लोगों में कितने लोग 7 जन्म साधना किए हुए हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। माता बोल रही हाँ मैं 7 जन्म पति को जरूर सताई होगी, साधना तो की जैसी दिखी नहीं। 7 जन्म से पति को सताई, 8वें जन्म में भी वही पति मिला। अभी मैं ये बोल रहा हूं कि आज आपको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाला हूं, बहुत बड़ा, क्योंकि 7 जन्म 5 जन्म साधना करके जिनका दर्शन नहीं होता है, उस प्रभु का आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं ना। जय जय गुरुदेव। किन किन को करना है? हम सभी को भगवान। दर्शन तेरे सुखकारी रे, तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी का है हितकारी। दर्शन तेरे सुखकारी रे, तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी का है हितकारी। 3 लोक में तीर्थ नहीं है कृष्णगिरी के जैसा, 3 लोक में तीर्थ नहीं है कृष्णगिरी के जैसा। भुवनपति और वैमानिक भी करते इसकी पूजा, भुवनपति और वैमानिक भी करते इसकी पूजा। सेवे सब संसारी रे, पावे शिव पद सुखकारी रे, तू सभी का है हितकारी। अरे एक बात भूल गया, वो जो खुले में सोच जाने वाला, सोच की बात चल रही थी ना जी। हाँ, सोच से धीरे धीरे मैं मौज में आ गया। अब हम बात कर रहे थे सोच की, तो उस आदमी को वो आदत नहीं था बीड़ी पीते पीते पेट में खाली हो, पेट खुला हो, पेट क्लियर हो। उसका ये भी आदत नहीं था पानी पीने का, वो भी आदत नहीं था चल फिर के फिर लगे। उसका एक ही आदत था, बाहर जाके खुले में बैठे तो ही सोच आवे, ट्रैफिक क्लियर हो गए। क्या हुए? ट्रैफिक क्लियर हो गई। तो बड़ा पैसा वाला था, सुबह सुबह लोटा लेके जाता। मोदी जी ने पूरा ये खुला सोच बिल्कुल क्लियर कर दिया, अभी घर घर शौचालय बना दिया। फिर भी आज भी लोटा पकड़ने वाले कई लोग हैं इस नीमच में, है क्या? है। अब लोटा लेके गया बेटा, संयोग से वो बेटा एक जामुन के वृक्ष के नीचे। किधर बेटा? जामुन के वृक्ष के नीचे। और समय था जामुन का अच्छा पकने का, सीजन लगा हुआ था बढ़िया। इधर ऊपर जामुन लगे हैं ना, नीचे से ट्रैफिक क्लियर हो गई। ये देखो ये ऐसे हैं, इनको लाके बैठाया। अगर ऐसी भीड़ में ये ट्रैफिक क्लियर करेंगे तो क्या होगा? अब देखो वो बैठे बैठे अपना आराम से पेट साफ कर रहा है। इतना बड़ा सेठ है, लेकिन ध्यान रखना कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटी छोटी आस होती है जीवन में। आप ही देखो, आप सबको एक बात बोलूं, आपको हंसी आएगी। आप सब मेरे सामने कितने गंभीर बैठे हो, कितने यूं सीरियस बैठे हो। आप देखो, आप में हर आदमी बाथरूम में दर्पण देख के यूं यूं करना, न यूं यूं करना, सब किए हुए हो कि नहीं? जी भगवान। हाँ जी गुरुदेव। किया। तो हर बड़े आदमी में एक छोटा सा कोई न कोई एक आदत होता है। सेठ साहब को जामुन बहुत प्रिय था। क्या प्रिय? जामुन। और संयोग से उस दिन जामुन वृक्ष के नीचे ही विराज गए। क्या बहनों, रोज हंसी थी, अब कल कोई हंसाने वाला है नहीं तुमको। कल तो घर जाके देखो, संस्कार चैनल में 10:30 बजते ही मेरी याद आवे तो टीवी खोल के बैठ जाना, क्योंकि उसमें मैं रोज 365 दिन भी आता हूँ संस्कार चैनल। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। अब महाराज बैठ के इधर हल्का करे शरीर, और उधर से एक
एकदम पका हुआ बिल्कुल मीठा सुगंधी जामुन उसी चीज के पास आके गिरा। अब क्या हो महाराज, बोलो क्या करेंगे? आप बोलो, आप क्या करोगे? आपको पूछ रहा हूं। हाँ? शांत रहोगे? बोलो, मेरे सामने शांत रहोगे, जामुन के सामने शांत रहोगे क्या? ये सवाल है। एकदम जामुन देखा, शाइनिंग मार रहा था जामुन, लेकिन बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह सट के गिरा था। एकदम गिरा तो एकदम जामुन को देख के मुंह में पानी आ गया। कुछ कुछ लोगों को एक चीज पर ऐसी आस होती है कि उसको पकड़ने के लिए कुछ भी करें। अब फट करके जामुन उठाया, धीरे से कपड़े से पोंछ ली और मुंह में डाला। मुंह में डाल के चबा के रस निकाल के गुठली बाहर डाली। बाद में याद आया कि कोई देखा तो नहीं इस बात को, कोई देख तो नहीं लिया। एकदम उसको घबराहट हुई, ऐसे सोचा कि कोई देख तो नहीं लिया। ऐसे देखे बराबर सामने एक आदमी जा रहा था, गांव का नहीं दिखा, बिल्कुल नया दिखा। इसको तो सोच लगना ही बंद हो गया, फटाफट धो धुला के उसके पीछे पीछे चला। ये कौन है, कहीं गांव में जाके मेरी ये बात ना बोल दे कि मैंने कहां से जामुन खाया है। अब ये भी सीधा बाजार में गया, जो नया आदमी आया था। बाजार में एक जगह जाके बैठा, इसने जिस जगह बैठा उनको पूछा ये कौन है। तो ये जामुन वाले को उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़े संगीतकार आए हैं अपने गांव में, आज इनका बहुत बड़ा संगीत संध्या होने वाला है। इसको भी बहुत दिन से संगीत संध्या सुननी थी, बहुत इच्छा थी, लेकिन मन में था कि ये कहीं अपना वो जामुन वाला बात किसी को बता न दे। इसको थोड़ा देखना भी पड़ेगा, कहीं निकले ना हर जगह कहें कि सेठ साहब वो जामुन खा गए। बड़े मन में आया कि क्या करूं। शाम हुई, बढ़िया से सजा दरबार, नए संगीतकार विद्वान आए, बहुत बड़े विद्वान। तो ये भी इसको वैसे भी सुनना भी था और कहीं दरबार में बैठ के मेरी बात सबको बता न दें, वो ध्यान भी रखना था, इसलिए पहले ही पहुंच गया। और सबसे आगे सीधे जो बैठे विद्वान, उसके पहली पंक्ति में सामने यही बैठा, जैसे उसका आंख से आंख मिले ऐसे जाके बैठ गया, उसके आंख से आंख मिल जाए ऐसे। फिर संगीतकार ने पूरा साज सज्जा रेडी की, भाई तबला अबला चालू की। मीठी मीठी ताली के साथ साज सज्जा चालू हुई। इसको लगा कि कहीं मेरी बात वो जामुन वाली निकाल न दे। इतने में संगीतकार विद्वान ने सोचा कि भगवान के नाम से शुरू करें संध्या। तो उसने सोचा कौन सा गाऊं। उसने सोचा जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये गाना था, लेकिन संगीतकारों का नियम होता है ना, पहले अक्षर से शुरू करते हैं। तो इधर सामने सेठ साहब जामुन वाले बैठे, इधर इनको जानकी नाथ बोलना था, पहले अक्षर से शुरू किए। जा जा, सेठ को लगा ये जामुन वाली बात शुरू कर रहा है, क्योंकि जा जा कर रहा है। जा यानी क्या, जामुन। हाँ जरूर यही बात पूरी सभा में सबके सामने बोलेगा ये। तो उधर से जेब से एक 500 का नोट निकाला, ऐसे दिखाया। इसको लगा कि मैंने जानकी नाथ ही शुरू नहीं किया, खाली जा बोला तो ये 500 निकाल रहा है, तो अगर पूरा जानकी नाथ बोलूंगा तो कितना निकालेगा ये। उसको लगा, बहुत खुशी आई। ओके जा जा, इसको बहुत गुस्सा आया कि इतना 500 का नोट दिखाने के बाद भी ये जा जा जामुन जामुन करने लग रहा है। तो इसने पूरी गड्डी दिखा दी। शांत रहना, गांव का बड़ा सेठ हूं मैं, मेरा इज्जत निकल जाता है, कुछ नहीं बोलने का, ये गड्डी दे दूंगा तुझे। ऐसे इशारे में बात चल रही है, कोई असली में बात हुई नहीं। आप लोग कई बार इशारे करते हो ना, आपके इशारा मैं जानता हूं कि घर में मेहमान आया हो ना,
उसके सामने पत्नी आएगी, पति भी आएगा। पति कहेगा सेठ आए हैं, मेवा लाओ नाश्ता लाओ, मेवा लाओ नाश्ता लाओ, यानी कुछ मत लाना, लाना लाना। होता है कि नहीं इशारा? ऐसे इशारा किया सेठ ने कि पूरी गड्डी दे दूंगा, मुंह मत खोलना। अब ये देखा कि खाली एक अक्षर बोलने से 500 की पूरी गड्डी निकलती है, तो ये गांव में तो बरसात हो जाएगी मेरे ऊपर। तो इसने और अच्छे से माँ पानी 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 सानी पदा मा पदानी पदानी सा मा पदानी जा। सेठ को आया गुस्सा, एकदम खड़ा हो गया। हाँ 50,000 दिखाने के बाद भी शांत नहीं होता है। हाँ मैंने तट्टी से जामुन लेके खाया, क्या कर लेगा तू, जा जा। पूरी दुनिया को बोलना, मैं ही बोल देता हूँ गांव वालों को, हाँ मैंने खाया है। ये संसार है महाराज, आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आप अपना नहीं सोचो तो आपका भला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई कुछ नहीं सोच रहा है। जय जय गुरुदेव। आप अपने आप ही सोचते, अगर गड़बड़ा रहे हो तो ये अलग बात है। बाकी आप शांत रहो तो दुनिया मजे में है। अंत में मालूम पड़ेगा कि कोई कुछ सोचा ही नहीं है, हम ही सोचते रह गए पूरी दुनिया की बातें। अगर सोचना है तो क्या सोचना है? हाँ बोलो क्या सोचना है? मेरे सामने तो हाँ भगवान को सोचना है। भक्ति वही सोचते हो क्या? यही सोचते हो? वो तो प्रभु ने बदमाशों को लाके मेरे पास सुधार लिया, नहीं तो क्या हो। चलो मेरे बच्चों, वो सिर दर्द वाली माता आज आई क्या? बहुत दिन। हाँ उठो माता जी, सिर दर्द वाली, आओ उठो, आज आपका दिन आ गया। बहुत दिन से मैंने वचन दिया था भाई तुमको ठीक कर दूंगा, फिर उसको लगेगा कि मेरे को बोला तो था महाराज, बोल के भी चले गए। ऐसा नहीं है माता जी, तू 7 जन्म बाद कहीं पैदा होगी तो भी महाराज छोड़ने वाले नहीं है। महाराज सब याद रखते। अभी सिर दुख रहा है? दुख रहा है ना? अभी दुख रहा है क्या? अभी भैया जा रहे हैं मां पास में। लोगों को मैं बोलूं ना बोलूं, मैं देखूं ना देखूं, ये कम से कम ये भैया माइक लेके आ जाएं, ये चिंता है लोगों को कि मेरे पास ये भैया माइक लेके आ जाएं। दे दो माइक उसको। बोलिए आपका नाम बोलो। सुबह सुबह सर्दी होती है, 30 साल हो गया मेरे को, सब तरह अच्छा अभी सिर दुख रहा है क्या? सिर दुखता है मेरा। अभी दुख रहा है? हाँ कितने साल से? 30 साल हो गया। कभी इलाज नहीं हुआ? बहुत इलाज कराया है, सब तरफ करवा लिया, बड़े बड़े अस्पताल। अच्छा ठीक होते ही कृष्णगिरी आके दर्शन करना। ठीक है गुरुदेव। सस्ते में छोड़ रहा हूँ तुमको, बहुत सस्ता वाला काम। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है देखो, अब मैं ठीक कर दिया, देखो ठीक है क्या? देखो एकदम फिट हो गई हो, बहू को मारना मत, पावर ज्यादा आ गया करके। देखो ठीक हो गया। हाँ फर्क है, ठीक। फर्क वाली बात मत करो, तुम्हारे बाप के सामने खड़े हो। फर्क ना गिरक वाला बात ही नहीं है, हिरक ही हिरक है यहाँ। जय जय गुरुदेव। हो गया ठीक? मेरे आंखों के यहाँ, नाच के यहाँ अभी तो नीचे पैर के डूंगे तक सब दर्द करेंगे तुमके तो। अभी तो बोला सिर दुख रहा है, आंख पर क्यों गई हो? सिर ठीक हुआ क्या? सिर दुख रहा है मेरा, बहुत सिर दुखता है। अभी ठीक हुआ क्या ये पूछ रहा हूँ। हाँ हो रहा। हाँ बस बैठ जाओ, ठीक हो गया, बैठ जाओ। हाँ हो गया गुरुदेव। हाँ बोलो मेरा ठीक हो गया, बोलो। हाँ ठीक हो गया। हाँ लो माइक लो, चलो। जय जय गुरुदेव। हाँ अम्मा जी बहुत शरीर बड़ा है, बैठो। बिल्डिंग ही इतना बड़ा है कि पिलर क्या करे। थोड़ा शरीर कम करना माता जी। कहाँ से घी आता है आपके घर में? कहाँ से घी आता है? मेरे को भी थोड़ा घी भेजो ना, ऐसे मैं भी तो देखूं क्या घी होता है। अम्मा जी आप एक बेटे हो तो 4 जनों की तो जगह घिर गई है मां, क्या करें? क्या रे बेटा, बैठ जाइए। इधर आ। क्या है तेरे को रोग? देखो कहाँ से आया? अमेरिका से आया?
तुम लोग बजाओ ताली एक बार बराबर। बिन बोले कोई खड़ो मत, फिर खड़े ही रहोगे, बैठने के लिए पैर काम नहीं करेगा। बिन बोले खड़ो तो शांति से बैठ जाओ, बिन बोले मत खड़ो। किसने बोला खड़ने? भाई बैठ जा। क्या है भाई तुझे? बोलिए, आपका नाम बोलिए। पाँव में दर्द है गुरुदेव 12 साल से। कहाँ से आया? मंदसौर से रत्नेश जैन। मंदसौर से भाई रत्नेश आए हो। अभी ठीक हो जाओ तो क्या करोगे? मंदसौर में क्या तुम गरीबों के लिए, गायों के लिए क्या करोगे? 11,000 का गाय का डलूंगा। 21,000 डाल दो, 21,000 क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी गांव की गायें खाएगी। ध्यान रखना, अपने गांव में गायें घूमती है ना, तो समझना मत गायें हैं। अपने माँ बाप भी अगले जन्म में तुम्हारे प्रति मोह के कारण गाय बन के घूमते होंगे। उनमें भी अपने परिवार को देखना सीखो, कल्याण हो जाएगा आपका। हाँ, आपके बाप भी बन के घूमते होंगे गाय। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके बाप गाय बन गए होंगे, गाय आपके बाप बन गए होंगे, ऐसे बोल रहा हूँ। जय गुरुदेव। 21,000 का चारा अपने गांव में कोई भी गौशाला में डालना, सही है ना? फिर नहीं डालो तो कौन देखेगा? तुम्हारा कौन है गारंटी वाला? 21,000 का और कैटेगरी में भी डालना इच्छा हो रही है। वो तो बहुत अच्छा डालो तो, लेकिन हम कहीं जाके पैसा नहीं मांगते। अगर तुमसे पैसा मांग के ही मेरा जीवन चलता हो तो फिर मेरी सिद्धि का क्या इज्जत है भाई? मेरे को तो कुछ नहीं मांगना। तुम अपने गांव में डालो, उसी में मंगल है। कहाँ दुख रहा है बोलो? कहाँ दुख रहा है? तुम तो भगवान वामन ने पैर उठा के धरती मापा जैसे उठा रहे हो। हाँ चलो ठीक कर दिया। देखो देखो अब है क्या दर्द? 7 पीढ़ी में नहीं आ सकता दर्द। जय जय गुरुदेव। अरे वचन नहीं सिद्ध गुरुदेव होगा की दर्द, जय। कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, कैसा है दर्द? आराम मिल रहा है गुरुदेव। आराम नहीं, तिल भर भी दर्द हो जब तक यहाँ से मत जाओ, क्योंकि गायों का सवाल है, तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव। सवाल तुम्हारा नहीं है। गायें भूखी मरेगी, गायों को घास डालो। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ गुरुदेव। हाँ ठीक हूँ गुरुदेव, मैं ठीक हो गया। जय जय गुरुदेव। ठीक हो गया ना? मिल रहा है थोड़ा सा और हल्का फुल्का हो जाएगा। तो मत जाओ भाई, यही बैठा हूँ तो मत जाओ। दरबार में बैठा हूँ। हाँ नहीं नहीं, यहाँ से सरकना नहीं। तिल भर भी दर्द हो, वसंत विजय महाराज के सामने आए हो। जय जय गुरुदेव। कौन सा दर्द दुनिया का है कि कौन सी बीमारी है जो मेरे दरबार में आए ना वो बीमारी नहीं जाए? दुनिया की कोई बीमारी देखूं तो ऐसी कोई बीमारी? बीमारियों का बाप मेरा नाम आरोग्य है। वचन सिद्ध गुरुदेव की। बाल बच्चों के तारणहार गुरुवर भगवान की। मेरा नाम आरोग्य है। क्या है? आरोग्य। हाँ, क्यों बीमारी को याद करें? हम आरोग्य को याद। ठीक है ना भाई? आराम हो गया गुरुदेव। 100% हो गया ना? हाँ हो गया। 1% भी है क्या? नहीं गुरुदेव। हाँ जाओ। किस गाय गाय खुश हो, गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। दयालु गुरुदेव की। बिन बोले जय हो। कोई खड़े मत हो, मुझे सब पता है। आप चिंता मत करो, मेरे दरबार में आए हो वही काफी है। मैं तो खाली थोड़ा ऐसे करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। और आज भी मेरी इच्छा हो रही है एक बहुत बड़ी। क्या इच्छा? कृपा। जाने से पहले आपके घरों में आके सब दुख दोष पीड़ा निकाल दूं, मेरी ये इच्छा हो रही है। बाल गुरुवर भगवान की। देखो वो अम्मा जी कैसे वहां खड़ी है। बोर गड्डी खड़ो खड़ो, चिंता मत करो, वहीं करो। कौन है अम्मा जी? हाँ, बोर गड्डी पहन के खड़ी। हमारे यहाँ राजस्थान में बोर कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? वही वहाँ बोरिस के बोर। बोर। माता को बोर। माता को बोर। जी। उठे यूं ही चोर ऊंचा का घना घूम रिया, मत लेन भाग जाइला, ध्यान रखजो। ले जाओ तो। हाँ, उच्च का घना ही घूम रिया अटे। धीरे सी माता हाथ फेर देला। चलो मेरे बच्चों, किन किन के घर में दुख है? देखो भाई, कोई सुखी हो तो बताना मेरे को। एक भी नहीं है। किसी को भी कितना भी आ जाए, सुख तो महसूस होता ही नहीं है इनको। इनको सदा दुखी महसूस हो रहा है। चलो एक काम करते हैं,
किसको लगे कि मेरे घर में कोई मंत्र तंत्र की बाधा बंदी हुई है, ऐसे किसको लग रहा है? क्या उसको मैं खोल दूं? खोल दूं? कृपा करिए। कौन कौन चाहते हैं खुल जाए डोरा? किस किस को लग रहा है घर में कोई बाधा सता रही है? कोई अच्छा वाला भी है कहीं रे धरती में कटे है कि पूरा यही है? नीमच में सो मच प्रॉब्लम है भाई। चलो मेरे बच्चों देखो, एक काम करो, रोज जैसे काम करेंगे लेकिन आज विशेष काम करेंगे। हर घर में घुस के घर का पूरा जो जादू टोना टोटका दुख पीड़ा संकट है उसको बराबर साफ करके ही वापस आने वाला। जय जय। वाह वाह। तो बदले में तुम क्या करोगे ये बताओ पहले। ये करने के लिए तुम लोग अगर इतना बढ़िया घर साफ हो जाए, पीड़ा से मुक्त हो जाए, हर व्यक्ति जमींदार की तरह चमकने लगे तो क्या करें? बोलिए, जोर से बोलिए। क्या करोगे? कौन कौन गुरु दीक्षा लिए हुए वो सब बात सोचा करो। जो उस दिन गुरु दीक्षा लेना भूल गए थे लेकिन अब गुरु दीक्षा जो ले लिए वो हाथ नीचे करो। जिसको उस दिन गुरु दीक्षा लेने नहीं मिला लेकिन बाद में पछताए कि हमको गुरु दीक्षा लेनी थी, वो कौन कौन है ऐसे जिसको गुरु दीक्षा लेनी? पहले से कोई गुरु नहीं होना चाहिए। डबल डबल गुरु, डबल डबल पत्नी बनाए, चोटी खींचे दोनों। किस किस को गुरु दीक्षा लेनी है अभी? जिनको गुरु दीक्षा नहीं मिली है वो हाथ ऊपर करें। जो नहीं मिली और लेनी है, अब जो लेना है। पहले कोई गुरु दीक्षा है पुरानी? पुराने गुरु हैं तो हाथ जोड़ो जिनको गुरु दीक्षा लेनी है। जिसको ऐसे हाथ जोड़ो, मेरे को मालूम पड़े कि कौन है गुरु दीक्षा वाले। हाथ जोड़ो बराबर। देखो उधर एक गुरु दीक्षा वाले सब हैं, इधर भी हैं। ये सब क्या हाथ जोड़े? फोकट में हाथ जोड़ रहे हैं कि दीक्षा ले रहे हैं? जो दीक्षा ले रहे हैं वही हाथ जोड़े, जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं वही हाथ जोड़े। पीछे गुरु दीक्षा लेना तो ये हाथ जोड़ना। रोड में कौन कौन गुरु दीक्षा ले रहे हैं? जो वो बैरिकेड के आगे रोड में गुरु दीक्षा ले रहे हैं वो सब हाथ जोड़ो सिर के ऊपर। पीछे लास्ट में जो बैरिकेड से रोड में, जो रोड में खड़े भाई उनको रोड में, हाँ रोड पर खड़े हो। गलियां तो यहाँ फुल है भाई दोनों तरफ, रोड में ही है जो लेना। बच्ची भी हाथ जोड़ रही है। किसी ने हाथ जोड़ा है कि फोगटी जोड़ रही है? हाँ, गुरु बनने से कोई गलती नहीं, शादी शुदा अच्छी करके जाएगी परिवार में। बोरगेटी वाली माता जी भी गुरु दीक्षा ले रही है। हाँ, गुरु दीक्षा ले रही है क्या माता जी? पूरे जोर शोर से दोनों हाथ ऊपर बराबर ऐसे हाथ करती रहो ना, पीछे से कोई बोर खींच के ले जाए, ध्यान रखना। पहले बोल दिया माता जी जावा तो जावा दो परो। जावा तो पित्तल रोई वेला गारंटी है, नहीं तो कौन जावा दे। पित्तल री बोरगेटी है। दिख रही हो मामलो गड़बड़ है। चलो मेरी बच्चियों, लो पहले गुरु दीक्षा ले लो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलो। मैं जो गुरु दीक्षा ले रहे हो वो खाली बोलो, पास वाले गाय की तरह मैं करो मत। जो जिसको लेना है वो बोलो मैं। अपना नाम बोलो, क्या नाम है? गांव बोलो। वासी श्री वसंत विजय जी। जोर से बोलो। महाराज को अपने गुरु के रूप में वर्ण करता करती हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा का सदा पालन करूँगा, व्यसन मुक्त रहूँगा, अपशब्द नहीं बोलूँगा। जरूर वर्ष में एक बार कृष्णगिरी दर्शन करने या गुरु महाराज को जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ दर्शन करने आऊँगा, आऊँगी। जय माता, जय शंकर भोलेनाथ। बजाओ ताली, हो गया तुम्हारा सब गुरु दीक्षा। ऐसे गांव है जहाँ डबल डबल गुरु दीक्षा हुई और कहीं नहीं हुई कि नहीं हुई, ऐसे डबल डबल दीक्षा हो रही है। चलो सब किस किस ने अभी नया दीक्षा लिया आज वो सब हाथ ऊंचा करो। सभी कितने लोगों ने नया दीक्षा लिया?
पीछे बहुत है, पीछे लास्ट में देखे तो हजारों लोगों की संख्या है। पीछे क्या मैंने यहाँ देखी- भी है? किस यहाँ पर- किसने दीक्षा लिया रे बच्चों? हाथ उचारो ने। ये छोटा बच्चा भी दीक्षा ले लिया। अरे वाह, पहलवान है रे तू, जवानी में दीक्षा ले लिया। इसीलिए माधुरी दीक्षित भी ऐसे ही दीक्षा ली हुई, इसलिए उसको दीक्षित बोलते हैं। जो दीक्षा लिए वो सब दीक्षित हैं।